करने जा रहे हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए हम सीखेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये जनरली इसमें से एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो आप दूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं, आपके कंसेप्ट क्लियर करता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि आपको रोज़ाना नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो देखिए यहाँ पर इस मेथड को यूज़ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें आने चाहिए। उस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहला स्टेप है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। यानी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब भी इन्वर्स निकालना चाहेंगे मैट्रिक्स का इस मेथड से, तो यहाँ पर हम दो रोज़ को, यानी कोई भी दो रोज़ को मैट्रिक्स के अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी मैंने कंडीशन लिख रखी है कि आप जब भी दो रोज़ को इंटरचेंज करेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए RI, ये जो साइन है डबल एरो जिसमें है, इसको बोलते हैं इंटरचेंज साइन। और यहाँ पर लिखा है मैंने RJ। RI और RJ यहाँ पर रोज़ हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट रो ली, यहाँ सेकेंड रो, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। चलिए देखते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। मैट्रिक्स ले रखिए A 2x2 ऑर्डर की। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो रो 1 है इसको मैं चाहता हूँ रो 2 के साथ इंटरचेंज करना। तो सबसे पहले मैं ऑपरेशन लिखूँगा R1 इंटरचेंज विद R2। यानी यहाँ पे मैं दोनों रोज़ को क्या करूँगा, इंटरचेंज। तो यहाँ पर R1 इंटरचेंज विद R2, यहाँ पे R1 इंटरचेंज हो जाएगी R2 के साथ और R2 चली जाएगी R1 में। तो यहाँ पर देखिए इंटरचेंज के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 1 2 आ जाएगा यहाँ पर R2 की जगह, और 3 -1 चला जाएगा R1 की जगह। ये हो गया इंटरचेंज ऑपरेशन। क्लियर, इस तरीके से हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सेम कॉलम के लिए भी हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना, तो देखते हैं चलिए थ्रू एन एग्जाम्पल। कॉलम के थ्रू इंटरचेंज करना चाहते हैं तो कॉलम के लिए ऑपरेशन ये होगा CI इंटरचेंज CJ। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब देखिए कॉलम क्या होगा, वर्टिकल लाइन्स। ये हो गया कॉलम 1 और ये हो गया हमारे पास कॉलम 2। अब मैं चाहता हूँ कॉलम 1 को कॉलम 2 की जगह पेस्ट करना, यानी कॉलम 1 को शिफ्ट करना चाहता हूँ कॉलम 2 की साइड, और कॉलम 2 अपने आप के इधर आना चाहिए कॉलम 1 में। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लिखेंगे सिंपल, C1 इंटरचेंज विद C2। ये होगा इसका ऑपरेशन। और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो देखिए 1 0 आएगा कॉलम 2 और 4 8 आ जाएगा कॉलम 1 की जगह। तो ये होगा इंटरचेंज के बाद हमारी फाइनल मैट्रिक्स। अपने सेकंड ऑपरेशन की तरफ देखिए, सेकंड ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, यानी रो बाई अ नॉन ज़ीरो स्केलर। यानी हम किसी भी रो में एक नॉन ज़ीरो स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम किसी रो को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए ऑपरेशन लिखने का तरीका कुछ ऐसा है, RI टेंस टू या गिव्स, इस एरो को बोलते हैं गिव्स या टेंस टू। RI गिव्स K RI, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, RI रो में K स्केलर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया A। अब मैं चाहता हूँ इस मैट्रिक्स में रो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करना। तो लिखेंगे कैसे, देखिए रो 1 यानी R1 गिव्स, R1 में हम चाहते हैं 2 का मल्टीप्लाई करना, 2 R1। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो रो 1 है अभी चेंज होकर हो जाएगी 2 4, यानी यहाँ हम दोनों एलिमेंट में कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगी हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स। बिल्कुल सेम अगर आप चाहते हैं इसको कॉलम ऑपरेशन के थ्रू करना। अब देखिए कॉलम ऑपरेशन में कुछ इस तरह लिखा जाएगा, CI टेंड्स टू या गिव्स K CI। यानी अगर हम किसी कॉलम में एक स्केलर का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक मैट्रिक्स ली हुई है मैंने, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 वर्टिकल लाइंस के अलाउ। अब मैं चाहता हूँ कॉलम 1 में 3 का मल्टीप्लाई करना, तो ऑपरेशन होगा C1 गिव्स 3 C1। तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉलम 1 दिख रहा है आपको 1 3, इसमें हम 3 का इंटू कर देंगे और हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन। दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रोज। यानी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो रोज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखने का तरीका है, RI गिव्स RI प्लस माइनस K RJ। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, RI और RJ रो को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बट यहाँ एक कंडीशन है, हम यहाँ पर आज जो सेकेंड रो होगी RJ, उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। बट यहाँ रिवर्स ट्रू नहीं होगा, यानी अगर हम चाहें कि यहाँ RI है और यहाँ पे हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें RI में, तो वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सेकेंड रो जो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड रो, क्लियर है, उसी में हम एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट रो में कभी नहीं करेंगे जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगा रहे होंगे। क्लियर है।
बिल्कुल सेम है यही ऑपरेशन अगर मैं कॉलम के लिए लिखूँ तो वो कुछ इस तरह होगा, सी आई गिव्स सी आई प्लस माइनस के सी जे। क्लियर। अगेन मैंने बोला था यहाँ पे हम के नहीं लगाएंगे, हमेशा सेकंड कॉलम में ही के यूज़ होगा। ये इस ऑपरेशन की कंडीशन है। तो देखते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी हुई है मैंने। अब मैं यहाँ पर देखिए क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ R1 और R2 रो को ऐड करना। क्लियर। सबसे पहले मेरे माइंड में आ रहा है मैं रो 1 और रो 2 को ऐड करना चाहता हूँ, प्लस एक कंडीशन और मैं ऐड करूँगा। देखिए मैं चाहता हूँ R1 और R2 को ऐड करना। क्लियर है। अब मैं साथ के साथ चाहता हूँ कि R2 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करके R1 के साथ ऐड करूँ। क्लियर है। तो देखिए वही कंडीशन आती है वापस से कि यहाँ पर कोई आप नंबर नहीं लिखेंगे, सिर्फ कहाँ लिखेंगे, सेकंड रो जो होगी उसके अलावा, क्योंकि कंडीशन में भी कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ नहीं है। क्लियर है। तो जो अगर आप चाहें, अगर नीड हो किसी का स्केलर का मल्टीप्लाई करने की, तभी आप करेंगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैंने दोनों रो को ऐड कर दिया, बट कंडीशन है रो 1 को ऐड करा है, रो 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ पे कंडीशन रहेगी क्या, अब यहाँ पर लिखा हुआ है R1। क्लियर है। अब यानी पहले हमेशा R1 है तो वही आपको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना होगा R1 गिव्स। आपको ऐड करने के बाद उसे लिखना भी होगा किस रो में लिखना है, R1 में R2 में, तो वो हमेशा इससे डिसाइड होगा। पहले R1 आ रहा है तो वही आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अगर यहाँ R2 होता तो वही आपको यहाँ लिखना होता R2। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रो 1 में R1 और R2 को ऐड करके लिखूँगा। तो देखते हैं इस ऑपरेशन को कैसे अप्लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन का यूज़ करना। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे a इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, R1 ये है हमारे पास। क्लियर। 1, तो यहाँ पे आते हैं हम साइड में, मैं इसका कैलकुलेशन लिखता हूँ। R1 में है सबसे पहला एलिमेंट 1। क्लियर। प्लस फिर है 2 इंटू R2 सेकेंड रो का पहला एलिमेंट दैट इज़ 1। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 2 यानी हमें मिलेगा 3। तो यहाँ पे जो R1 में पहला एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा, 3। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट है R1 में 2, तो इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, R1, तो R1 में है हमारे पास पहला एलिमेंट 2 प्लस 2 इंटू R2 यानी इसी के नीचे जस्ट जाएंगे और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट लेंगे 0। तो 2 + 0 यानी हमें मिलेगा 2। रिजल्ट कहाँ लिखना है, R1 में, यानी यहाँ पे आप लिख देंगे 2 और रो 2 सेम आपको कॉपी करनी है 1 0। क्लियर। ये हो गया इसका ऑपरेशन और ये हमारे पास आ गई फाइनल मैट्रिक्स इस ऑपरेशन को लगाने के बाद। क्लियर है। अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी डाउट अगर आता है किसी भी स्टेप में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और क्लियर कर लें इन डाउट्स को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे स्किप करते हैं तो 5 मार्क्स आपके जाने वाले हैं। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से समझिए, इस स्टेप में कहीं भी प्रॉब्लम या डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ। उसी मैट्रिक्स को हम कॉलम ऑपरेशन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉलम ऑपरेशन की मैं कंडीशन लिख देता हूँ, सी आई गिव्स सी आई प्लस के सी जे। ये थी कॉलम ऑपरेशन की कंडीशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर कॉलम 1 एंड कॉलम 2, दो कॉलम में दिख रहा है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कॉलम 2 को कॉलम 1 से उल्टा, थोड़ा सा कंडीशन रिवर्स करते हैं। मैं चाहता हूँ कॉलम 2 और कॉलम 1 को क्या, सब्ट्रैक्ट करना। क्लियर है। माइनस। अब यहाँ एक कंडीशन में लगाता हूँ क्या, कि कॉलम 1 में मैं किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई भी करना चाहता हूँ, अगर नीड है तभी। तो मैं चाहता हूँ, ये आपको पता कैसे चलेगा, अभी हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे, वहाँ पर एक कंडीशन आपको पता चल जाएंगी कैसे कब किस में क्या करना है। तो देखिए कॉलम 1 में चाहता हूँ 3 का मल्टीप्लाई, कोई भी स्केलर नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा सेकेंड हैंड पर। क्लियर है। तो कुछ मैंने क्या लिखा, कॉलम 2 और कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। कब, कॉलम 2 को 3C1 के साथ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी 3 का मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में, तब उसके साथ हम कर रहे हैं उसे सब्ट्रैक्ट। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट स्टोर कराना है, यानी यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है C2, तो यहाँ पे C2 ही आएगा। ये मैंने आपको बताया था कंडीशन, जो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है वही यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। क्लियर। अब देखिए इस ऑपरेशन को लगाना सीखते हैं, कैसे मैट्रिक्स में लगाएंगे। A इक्वल्स टू, अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए C2, यानी C2 आ रहा है सबसे पहले, तो C2 में पहला एलिमेंट कौन है, 2। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2 माइनस 3 इंटू C1, यानी C1 है, ये इसका पहला एलिमेंट है 1। ये ध्यान रखिए, अगर हम पहला ही एलिमेंट लिया जाएगा तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 - 3 दैट इज़ -1। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ -1 मत लिखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोर कहाँ हो रहा है रिजल्ट, वो लेफ्ट साइड में देखेंगे आप, किधर हो रहा है, कॉलम 2 में। यानी रिजल्ट जहाँ स्टोर हो रहा है वहीं आप ये एलिमेंट्स लिखेंगे ऑपरेशन लगाने के बाद। तो कॉलम 2 कहाँ है, ये लाइन होती है कॉलम 2 की, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -1।
क्लियर है। या फिर आप ऐसे समझिए कॉलम 2 में लिखना है रिजल्ट, तो कॉलम 1 को आप पहले ही कॉपी कर लीजिए, 1 और 1। क्लियर है, ये आ गया हमारा न्यू एलिमेंट -1। अब अगेन यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलम 2 के सेकेंड एलिमेंट में, तो C2 यानी पहला 0 है, -3 इंटू कॉलम 1 यानी सेकेंड एलिमेंट कॉलम 1 का 1, तो ये हमें मिलेगा -3। क्लियर हो गया, ये हो गई हमारी फाइनल मैट्रिक्स आफ्टर दिस ऑपरेशन। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप देखिए ये जो टॉपिक है बिल्कुल किससे रिलेट करता है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का मतलब होता है किस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल जाता है उसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। आइए देखते हैं, जैसे सपोज करिए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स समझते हैं हम। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं A एंड B। क्लियर, दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या होगा, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस की कंडीशन है अगर हम ए बी का प्रोडक्ट करें या फिर बी ए का प्रोडक्ट करें, अगर वो प्रोडक्ट इक्वल आ जाए। क्लियर है, ए बी निकालें या फिर बी ए निकालें और दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ जाए, और वो जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आए वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए। क्लियर, यानी हमने पहले ए बी निकाला, बी ए निकाला, दोनों का जो आंसर आएगा वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। क्लियर है, तो हम कहेंगे वो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, आइदर ए और बी। यानी हम कह सकते हैं ए और बी क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं। आप देखते हैं कैसे, जैसे सपोज करिए ए इंटू बी करके हमें मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं बी की वैल्यू निकालूँ तो बी इक्वल्स टू क्या आएगा, आई अपॉन ए, और दैट इज़ आई इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं हम, नीचे पावर 1 है ऊपर जाके -1। बी इक्वल्स टू, ये एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलती है, तो हमें मिलेगा ए इनवर्स। यानी मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, ए इंटू आई अगर हम करें तो हमें ए मिलता है। क्लियर, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आई इंटू ए इनवर्स दैट इज़ ए इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए हमें कंडीशन मिल गई बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। तो यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स का उसका इनवर्स कौन है, ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए। क्लियर, जो बी है वो ए का क्या है, इनवर्स। बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए, और ए क्या होगा, ए इज़ कॉल्ड इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ए को हम बोलते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो आपको क्लियर हो गया इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस वो होती हैं जिसमें ए बी और बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी की इक्वल आता है, फर्स्ट कंडीशन, और इक्वल आने के बाद हमें कंडीशन मिल जाती है ये, यानी बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। तो यानी यहाँ पे बी जो होगा वो क्या है, इन्वर्स है ए का, और ए इनवर्स को हम बोलेंगे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ये आपको ही मैं बताता हूँ ये इन्वर्स निकालने में कैसे मदद करती हैं इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। चलिए देखते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का मैं इन्वर्स निकालना है तो उसका वर्किंग रूल क्या है, यानी हम कैसे कैसे स्टेप्स करेंगे ए इन्वर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ए एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका हमें ए इन्वर्स निकालना है, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर एक कंडीशन दैट इज़ ए इक्वल्स टू आई ए। ये हमने पढ़ी हुई है कंडीशन, यानी प्रॉपर्टी, अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ करें तो हमें सेम वही मैट्रिक्स मिलती है ए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और इधर है राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आपको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। क्लियर, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स है इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। कन्वर्ट कैसे करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। क्लियर, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है मैंने आपको सिखाए थे उनका यूज़ करके हम ए को कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी में। फिर राइट हैंड साइड पर ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब आप ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो वही ऑपरेशन आपको राइट साइड में यूज़ करना है, किसके साथ, आई के साथ। यानी जब आप यही ऑपरेशन आई में लगाएंगे तो आई एक नई मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ बी। हम मान लेते हैं आई नई मैट्रिक्स बनती जाएगी आई के अलावा, यानी यहाँ पे जो आई होगा उसका आपको एक नया फॉर्म मिलेगा, हम उसे बोलेंगे बी। और ए के साथ कुछ नहीं करना, इस ए को ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकली आपको लिखते चलना है राइट साइड में। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे हमें मिला आई इक्वल्स टू बी है। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो ए है इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो हमें मिलेगा आई अपॉन ए इक्वल्स टू बी। ए को हम ले जाएंगे ऊपर तो हमें मिलेगा आई इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। अगेन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स, हमेशा सेम मैट्रिक्स आता है रिजल्ट, और इक्वल में बी। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं हमें जो है ए का इन्वर्स मिल चुका है, दैट इज़ बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी इज़ द, बी जो है वो क्या है, इन्वर्स है किसका, ए का, इन्वर्स ऑफ ए। और ए क्या है हमारे पास, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स।
यानी ए का हमने इन्वर्स निकाल लिया, इसलिए वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल जाए उसे हम बोलते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, और जो उसका आंसर आता है उसे बोलते हैं इन्वर्स। क्लियर है? तो ये होगा हमारा वर्किंग रूल जिसके थ्रू हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से पहले आपको ये समझना मस्ट है, एलिमेंट्री ऑपरेशन जब भी आप लगाएंगे तो वो दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में सिर्फ रो का यूज़ होता है, एलिमेंट्री कॉलम में सिर्फ कॉलम का यूज़ होता है। क्लियर है? अभी मैंने आपको पीछे कुछ ऑपरेशन के थ्रू से समझाया था। अब देखिए, आप अगर ए इन्वर्स निकालना चाहते हैं, यानी इन्वर्स निकालना चाहते हैं मैट्रिक्स का, तो आप किसी भी एक ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने रो का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है मैट्रिक्स में, तो आप पूरे क्वेश्चन में रो ऑपरेशन ही यूज़ करेंगे। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है कॉलम से, तो आप पूरे क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन से यूज़ करेंगे। एग्जाम में ये नाम से भी आ जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये रो से करना है या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको ये कॉलम से करना है। तो आप ध्यान रखिए, आपको दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, किसी से भी आ जाए आप कर सकें। तो आज चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दीज ऑपरेशंस। क्लियर है?